दोस्तों मेरी आज की वीडियो में कोई ख़ास टॉपिक तो है नहीं। आज की वीडियो बहुत रैंडम है, बिल्कुल रैंडम। और आज की वीडियो में मैं ज़िंदगी के कुछ सच आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ लोगों को सिखाए नहीं जाते। हम अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द जो भी हमारे लोग हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनको बहुत ही झूठे फरेबी किस्म के सबक सिखाते हैं जिनका हकीकी दुनिया और हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में तरबियत पाई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी वालदा बहुत प्रोटेक्टिव खातून है और उन्होंने कभी भी ना जो ज़िंदगी का कड़वा सच है, जो दुनिया की बर्बरियत है, जो दुनिया की रियलिटी है, उससे कभी हमें वाकिफ़ ही नहीं होने दिया। मेरे घर में एक बहुत ही खूबसूरत सी क्यूरेटेड रियलिटी थी, या फिर हम कहें कि एक बहुत ही खूबसूरत सा इल्यूजन जिसमें मैं रही, जो मेरी वालदा ने हमारे लिए क्रिएट किया, और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हम रहे। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं अपना घर छोड़कर किसी नए घर में गई, मेरी अरेंज मैरिज थी, तो ज़ाहिर सी बात है एक नया घर था, एक नया माहौल था और एक नया इंसान जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी थी। और इत्तेफाक से मेरे हमसफ़र की जो रियलिटी है, उसका जो ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत डिफरेंट था मुझसे। तो क्लैश तो आना था, क्योंकि मैं तो किसी और इल्यूजन में रहकर आई थी। मेरी वालदा ने तो एक बहुत ही खूबसूरत सी रियलिटी बनाई थी, इतना प्रोटेक्ट किया था हमें दुनिया के सच से, रिश्तों के सच से, ज़िंदगी के सच से। एक बहुत ही प्यारा सा ना इल्यूजन था, भ्रम था हमारे घर में। और जब मेरा भ्रम या जो मेरी रियलिटी थी वो मेरे हमसफ़र की रियलिटी से टकराई, तो जाहिर सी बात है मेरे वाली को ही टूटना था, क्योंकि मेरा वाला तो भ्रम था, वो तो शीशा था। तो मेरा वाला टूट गया और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो मेरे बहुत काम आया ज़िंदगी को लेकर। मैंने ज़िंदगी के सही वाले सबक, सही वाली रियलिटी अपने हमसफ़र से सीखी। और चूँकि मेरे अंदर एक खसूसियत है, और मैं इसे खसूसियत ही कहूँगी, कि मैं देखकर बहुत सी चीज़ें सीखती हूँ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे हम कहते हैं वाइकैरियस लर्निंग, एल्बर्ट बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग की थ्योरी है, और उसमें वाइकैरियस लर्निंग का वो जिक्र करते हैं जिसमें हम दूसरों को देखकर, ऑब्ज़र्व करके, उनकी गलतियों से या वो किस तरह से चीज़ें सीखते हैं, उनको देखकर हम सीखते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से सिर्फ उन्हें ऑब्ज़र्व करके उनसे सीखा। खुद भी गलतियाँ की, पर मेरी अपनी गलतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम गलतियाँ की मैंने। मेरे पास बाहर की दुनिया का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की। इंटर्नशिप की, काफ़ी बार की। जब मैं जर्नलिज़्म पढ़ रही थी तो तब मैंने एक न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर जब मैं ब्लॉकचेन सीख रही थी तो वहाँ पर मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप की। और फिर जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो वहाँ पर भी मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला। और ये तीनों बार मेरा दुनिया के साथ और लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, और वहाँ पर मुझे ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आई कि किस तरह से जो इल्यूजन, जो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में मैं रही थी, अगर मैं वैसी ही निदा जाती वहाँ इंटर्नशिप करने उन इदारों में, तो मेरा बहुत बुरा हाल होता। चूँकि मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी, मैं लिखती पढ़ती थी उस टाइम पर भी, और मुझे गाइडेंस मिलती थी मेरे लाइफ पार्टनर से। वो मुझे समझाते थे कि किस तरह से जो मेरे कुछ नज़रियात हैं वो मुझे बहुत नुकसान दे सकते हैं। मैं दुनिया की रियलिटी को वैसे नहीं देखती जैसी वो है, मैं उसे अपने इल्यूजनरी चश्मे से देखती हूँ, अपने ही एक रंगीन ग्लास से देखती हूँ जो कि दुरुस्त नहीं है। जब मेरी इंटर्नशिप एक न्यूज़ चैनल में थी तो उस टाइम पर जो मेरा रवैया था, या जो मेरी सोच थी, या जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, वो इतना कुछ ख़ास तो था नहीं। और ना ही मैं लोगों के रवैयों को, उनके जिस तरह से इंसान इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से इंसान एक पॉलिटिकल क्रिएचर है, मैं इन चीज़ों को उतना नहीं समझती थी। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने किताबों से, मेरे लाइफ पार्टनर से, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से, लोगों की गलतियों से, लोगों को ऑब्ज़र्व करके जो भी सीखा, वो मेरे बहुत काम आया। तो जब मैं अपनी साइकोलॉजी वाली इंटर्नशिप कर रही थी ना, तो उस टाइम पर मैं काफ़ी प्रो हो चुकी थी, और मुझे लोगों के रवैये समझ आते थे, और मुझे पता होता था कि कहाँ पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है, कहाँ पर मुझे अपना काम निकलवाना है, कहाँ पर मेरी गोट फंसी हुई है, और मुझे खामोश रहना है। चाहे मेरी सुपरवाइज़र कितनी ही नालायक औरत क्यों ना हो, कितनी ही डम क्यों ना हो, लेकिन मैंने सीख लिया था कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। चूँकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर सीखने आई हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और वो अथॉरिटी है, उसके पास अथॉरिटी है। क्या हुआ जो वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, क्या हुआ जो वो इतनी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अथॉरिटी तो है, बैठी तो है ना वो वहाँ पर।
मैं उसके अंडर काम कर रही हूँ, तो कैसे मुझे उसको आउटशाइन नहीं करना, कैसे मुझे सिचुएशन को डील करना है, कैसे मुझे अपना काम बेहतर तौर पर पूरा करना है उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खामोशी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हुए वहाँ से निकल आना है। और किस तरह से एक्टिंग करनी है, किस तरह से ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता। जैसे हमारे सुपरवाइज़र तो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है, उनको तो सब कुछ आता है। और ख़ामोश रहना और सुनना। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें उन्हें आती थीं, लेकिन बहुत से मामलात में वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थीं। लेकिन जब आपको पता हो ना कि आप अथॉरिटी में नहीं हो, कि आपके पास वो पावर नहीं है, तो फिर अकड़ और अना कम होनी चाहिए। फिर आपने ना फजूल की बातें नहीं करनी होती, आपने बहुत ज़्यादा डोमिनेंट या प्रोमिनेंट नहीं होना होता। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे अपने टैलेंट्स को शो करना है, शाइन करना है, और कहाँ पर मुझे ख़ुद को छुपाना है। कहाँ पर बहुत मुमकिन है मेरे इर्द गिर्द बहुत इनसिक्योर लोग बैठे हुए हैं, और अगर मैंने अपने टैलेंट्स दिखाए और मैं शाइन कर गई, तो फिर आपको पता है ना कि मेरा क्या हाल होगा, मुझे कितना परेशान किया जाएगा, मेरे खिलाफ ग्रुपिंग भी हो सकती है, मुझे बुली भी किया जा सकता है, मेरे लिए उस पूरे प्रोसेस को बहुत कठिन बनाया जा सकता है। तो ये वो हकीकतें हैं ज़िंदगी की जो हमें कोई समझाता नहीं, हमें कोई बताता नहीं। अक्सर लोगों में बहुत अना और अकड़ होती है। मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने बॉस से, अथॉरिटी से बहुत गिले शिकवे करते हैं, और मैं कहती हूँ ठीक है, मैं मानती हूँ आपके बॉस आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बॉस है, वो वहाँ बैठा है, इस बात को एक्सेप्ट करो। क्या सही है क्या गलत, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा पावर में है तो है, आपको उसके सामने झुकना है तो है, इस बात को एक्सेप्ट करो। क्योंकि जिस दिन लाइफ में आपको भी पावर मिलेगी ना, फिर आपकी असलियत भी सब देख लेंगे कि आप में कितनी ताकत है, आप कितना लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं। जब तक हम खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन जाते, तब तक जो भी उस पोजीशन पर बैठेगा ना, हम उसे सिर्फ कोसेंगे। लेकिन जिस दिन हम बन गए, वहाँ फिर हमारा असल रूप सामने आता है, वहाँ हमारी जो सेल्फिशनेस है ना, वो सामने आती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें सीखी, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत स्मूथली मैंने कुछ काम अपने किए, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात के साथ उन जगहों से बाहर निकल आई। हालांकि मुझे कभी भी जॉब नहीं करनी पड़ी, मुझे कभी भी किसी इंसान के अंडर काम नहीं करना पड़ा, सिवाय 2-2 महीने की इंटर्नशिप के। मैं अभी भी अपनी बॉस खुद हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना होता। मेरा जब दिल करे मैं वीडियो बना लूँ, मेरा जब दिल कर रहा है मैं सेशन ले लूँ, नहीं लेना तो नहीं लूँ। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। कल को अगर मुझे जॉब करनी होगी ना, तो मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि बाहर कैसे चलना होता है। मेरी एक्सपेक्टेशंस दुनिया से बिल्कुल ज़ीरो हैं। मुझे पता है इंसान कैसे होते हैं, मुझे पता है इंसानी नफ्सियात कैसी होती है, मुझे पता है इंसान कितने सेल्फिश होते हैं। तो मेरी उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। जब मेरी उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जब मुझे अपने बारे में पता है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मुझे इंसानों की नेचर पता है, मुझे उनकी नफ्सियात पता है, मुझे पता है कि वो कितने इनसिक्योर होते हैं, वो कितने अनअवेयर होते हैं अपने आप से, अपने इमोशंस से, अपनी इनसिक्योरिटी से। तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि कल को अगर मुझे किसी के अंडर काम करना पड़ जाए तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को ये बात समझा चुकी हूँ। एक बार नहीं, कई बार प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। बाकायदा 2-2 महीने की इंटर्नशिप में मैंने खुद को प्रैक्टिस करवाई कि कैसे किसी सुपरवाइज़र के साथ, किसी सीनियर के साथ चला जाता है, कैसे बर्दाश्त किया जाता है कुछ चीज़ों को, कैसे उनकी पावर और अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस कोई बहुत दिल से नहीं आ रही थी, वो एक्सेप्टेंस सिर्फ सिचुएशन की बदौलत थी कि सिचुएशन में वो अथॉरिटी में थे और मैं स्टूडेंट थी। अब कल को अगर मैं बाहर जाती हूँ दुनिया में काम करने, तो मुझे अंदाज़ा है कि लोग कैसे होते हैं। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो मैं बहुत बेहतर तौर पर चल पाऊँगी। और अगर मैं अपनी लाइफ में हर्ट होती हूँ या कोई मुझे हार्म करता है, तो मेरा ये भी माइंड सेट है कि अगर किसी ने मुझे हार्म किया या मैं हर्ट हुई, तो उस मिस्टेक से भी सीखना होगा। क्योंकि मेरा माइंड सेट बन चुका है कि गलती से भी सीखना है। मैं आप लोग को भी यही सिखाती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट आया, तो नार्सिसिस्ट को बुरा भला कहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखें क्यों आया, क्यों आप किसी नार्सिसिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए। कहीं आपको ट्रॉमा तो नहीं है, कहीं आपको अटेंशन तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो जब मैं आपको ये सिखाती हूँ तो समझ जाएं कि मैं खुद इस पर अमल करती हूँ। मुझसे कोई गलती होती है, मैं जाकर रिफ्लेक्ट करती हूँ कि क्या था जो मुझे पता नहीं था, जिससे मैं अनअवेयर थी, जिसकी वजह से मैं स्ट्रैप में फंसी। तो दुनिया जो है वो एक मैदान जंग है, और इस मैदान जंग में आपको जंग के उसूल पता होने चाहिए।
आपको लोगों की नेचर, उनकी नफ्सियात पता होनी चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आप जब दुनिया में चलेंगे ना, तो फिर आप इतना हर्ट नहीं होंगे, आप इतने दुखी नहीं होंगे और ना ही आपको ज़्यादा धोखे मिलेंगे। इसलिए ना दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कानून होता है गिव एंड टेक का। जी हाँ, लेन देन, जिसे हम बहुत बुरा समझते हैं। हम कहते हैं यार लेन देन कर रहे हो तुम रिश्ते में, लेन देन कर रहे हो तुम, ये क्या तरीका होता है? लेकिन लेन देन नेचर में है, ये नेचर का लॉ है। आपकी बॉडी है ना, इसको खाना मत दें, अपनी बॉडी को खाना मत दें और उसको बोलें कि बॉडी मेरे लिए काम करो। बॉडी बोलेगी नो, मैं तो उठूंगी नहीं। जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा, जब तक तुम उठकर मुझे कुछ दोगे नहीं, मैं तुम्हें एनर्जी कैसे दूं? जब आपकी बॉडी में लेन देन है, आपके अपने आप में लेन देन है, तो दुनिया में लेन देन क्यों नहीं है? हम क्यों अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि गिव एंड टेक है? कुछ भी यहाँ पर सेल्फलेसली नहीं होता, यहाँ पर बेलॉस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंसानियत की खिदमत, मैं ये एक्टिविस्ट, मैं वो एक्टिविस्ट, ये एनजीओ, वो एनजीओ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनजीओज़ में क्या होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एक्टिविस्ट लोग कैसे होते हैं। आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस किस्म की बकवासियात और खुराफात अपने बच्चों को मत सिखाएं। उन्हें बोलें कि बेटा दुनिया लेन देन है, इंसान सेल्फिश होता है, तुम भी सेल्फिश हो, लोग भी सेल्फिश हो और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कौन सी सेल्फिशनेस बुरी होती है? वो वाली सेल्फिशनेस बुरी है जिसमें आप सिर्फ ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो लोगों से, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, आप बहुत कम दे रहे हो। आपने क्या ख़राब कर दिया? आपने तवाज़ुन ख़राब कर दिया ना। जितना आप लोगों से खींच रहे हो, जितना आप उनसे हासिल कर रहे हो, उतना आप दे नहीं रहे। या फिर आप लोगों को दिए जा रहे हो और वापसी में आपको बस थोड़ा सा मिल रहा है, तो भी आप क्या हो जाओगे? आप कोलैप्स हो जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप टूट जाओगे, आप दुनिया में चल नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश यानी कि सिर्फ लिए जाना लेकिन कुछ देना नहीं, और बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होना कि सब कुछ दिए जा रहे हैं लेकिन आप वापसी में कुछ ले ही नहीं रहे, आप खाली हुए जा रहे हो। तो यहाँ पर एक बैलेंस होता है लेन देन का। कुछ आप देते हैं, कुछ सामने वाला देता है, दोनों मिल मिलाकर करते हैं। ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है और इसको पूरे खुले दिल के साथ करना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर सब कुछ करता है और आप नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है कि आपका रिलेशनशिप चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, चाहे आपकी लव मैरिज क्यों ना हो। दिल में रिजेंटमेंट आती है कि यार मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करती, या फिर मैं ही सब करती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करता। रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आपके इंटरेक्शंस हो, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, हर जगह गिव एंड टेक है और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, सत्य है, सच है ये। और इस सच से मुंह फेरना बेवकूफ़ी है। इस सच से अगर आप मुंह फेरेंगे तो आप फेल होंगे। आप अपने बच्चों को भी फेल होने के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो दुनिया में जाएंगे और वो फेल होंगे और आप भी फेल होंगे। मुझे अच्छे से याद है, मेरा बेटा एक मरतबा गेम खेल रहा था और उसने अपने कज़न्स को बुलाया। उसके दोनों कज़न्स खड़े होकर उसको गेम खेलता देख रहे हैं। अब ये गेम खेल रहा है, अब जाहिर सी बात है वो बच्चे हैं, वो बोर हो गए। उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा, हम ही दे रहे हैं, हम ही अपना टाइम इसको दे रहे हैं, खड़े होकर इसको गेम खेलता देख रहे हैं और ये हमें कुछ दे ही नहीं रहा। तो बच्चे जाने लगे, बच्चे चले गए। तो मुझे मेरा बेटा आकर बोलता है कि मामा देखो ये कितने सेल्फिश हैं। मैंने कहा अच्छा क्यों? ये लोग सिर्फ यहाँ पर ना मेरे प्ले स्टेशन पर गेम खेलने आते हैं और ये लोग बहुत सेल्फिश हैं। तो मैंने उससे कहा कि बेटा सेल्फिश तो आप भी हो, आप गेम खेल रहे हो, वो बच्चे आए हैं, आपको अपना टाइम दे रहे हैं, वो खड़े होकर आपको देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि कोई आपको देखे गेम खेलता, वो आपको कंपनी चाहिए, वो आपको कंपनी दे रहे हैं। लेकिन आपने उन्हें रिटर्न में क्या दिया? आपने तो उनको खेलने नहीं दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके कज़न्स आपके साथ बैठे रहें तो आपको उन्हें कुछ देना होगा। आपको उन्हें प्ले स्टेशन का कंट्रोलर देना होगा कि थोड़ा सा वो भी खेल लें और फिर आप भी खेल लो। इसी तरह से चलता है सब कुछ। आप भी सेल्फिश हो रहे हो, बल्कि आप समझ ही नहीं रहे हो इस ट्रांजैक्शन को। और वहाँ पर मैंने उसे सबक सिखाया कि बेटा ज़िंदगी में ना दूसरों की लाइफ में कुछ ऐड करना पड़ता है तो ही कुछ मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर लूँगी अनकंडीशनल, तुम्हारे अब्बा तुम्हें प्यार कर लेंगे। तुम हमारे लिए अगर कुछ नहीं करते बहुत ज़्यादा, या हर बार तुम हमें रिटर्न नहीं देते, तो जाहिर सी बात है हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें प्यार देना। हम देंगे तुम्हें अनकंडीशनल प्यार बहुत सी बार। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करेगी बेटा, दुनिया ऐसी नहीं है। बाहर ये सब नहीं चलता। तुम्हारे कज़न्स के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे कलीग्स के साथ कल को तुम्हें उनको देना सीखना होगा। तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते।
ट्रांजैक्शन करना सीखो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, तो देखें कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या ऐड कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। क्योंकि बिना कुछ दिए, बिना ट्रांजैक्शन किए, बिना गिव एंड टेक किए आप किसी भी रिलेशनशिप को ज़्यादा अरसा नहीं चला पाओगे। और अगर आप बिना कुछ लिए किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत कॉन्शियस होकर करें, बहुत कॉन्शियस होकर करें, बहुत सोच समझ कर करें, और तब करें जब आपके पास बहुत कुछ हो, जब आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो टाइम है, एनर्जी है, पैसा है, जो भी है, और आपको लगता है कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास सब कुछ है, बल्कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कर सकते हैं। तो फिर आप बिना ट्रांजैक्शन के अनकंडीशनली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंसानों के पास सब कुछ नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है। फ़ी सबीलिल्लाह, फ्री में, बेलॉस, नो, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। इस सरासर झूठ है, दुनिया ऐसे नहीं चलती, आपके रिश्ते भी ऐसे नहीं चलते, आपके वालिदैन भी आपसे ट्रांजैक्शन चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, जितना जल्दी इस सच को, इस कड़वे सच को पानी में घोलकर पी जाएंगे, उतना ज़िंदगी आसान होगी और आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इल्यूजन पता है क्या था? कि मुझे वैसे एक्सेप्ट करो जैसी मैं हूँ। मैं टॉक्सिक हूँ, मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी, मैं जैसे भी हूँ, मुझे वैसे एक्सेप्ट करो। क्यों भाई, आसमान से उतरी हो तुम वैसे एक्सेप्ट कर ले? हो क्या चीज़, दिमाग ठिकाने पर है? ये मेरे अपने अल्फाज थे अपने आप से। ऐसा नहीं होता। आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होती है, आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनना होता है कि कोई इंसान आए और आपके साथ टाइम गुजारना चाहे, आपसे बात करना चाहे, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि ये सोचना कि जैसा मैं हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं चाहे एक नंबर का टॉक्सिक और झगड़ालू इंसान हूँ, बुली हूँ, बस मुझे एक्सेप्ट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे आपके माँ बाप जो बहुत हाईली कॉन्शियस किस्म के हों, जो बड़े स्पिरिचुअल हों, शायद वो कर लें अपने बच्चों को ऐसे एक्सेप्ट, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है। किसी को पैसे नहीं दे सकते तो उसकी खिदमत कीजिए। जो वो आपके लिए कर रहा है, अगर उसी चीज़ में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती तो कुछ और कीजिए। लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, और फ्री में कभी कुछ लेना भी मत, क्योंकि फ्री में कुछ आता ही नहीं है। पे करना सीखें, ट्रांजैक्शन करना सीखें, गिव एंड टेक सीखें। इंसानियत, सेल्फलेसनेस, एनजीओज, एक्टिविज़म, ह्यूमैनिटी कहाँ है? दिखता है बाहर? रियल लाइफ में देखते हो? प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है ऐसा कुछ? सिर्फ किताबों में, सोशल मीडिया पर है, तज्जियों में होता है। इसके अलावा आपको पॉडकास्ट में सब सुनने को मिल सकता है। लेकिन बाहर ज़िंदगी की हकीकत कुछ और है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मसला आप में है, मसला लोगों में है जिन्होंने सबक को सीखा नहीं। मसला लोगों में नहीं है, लोग ऐसे हैं, नेचर ऐसी है। नेचर आपको बिना, आपकी बॉडी बिना खाना खाए आपको एनर्जी नहीं देगी, आपको कोई काम नहीं करेगी। तो नेचर भी ऐसी है, लोग भी ऐसे हैं, और आप भी ऐसे हैं, लेकिन आप ना एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आप अपनी सेल्फिशनेस को ना समझ नहीं पा रहे। आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आपको लगता है बहुत सेल्फलेस इंसान हो, ऐसा है नहीं। और वो तमाम तर लोग जो अथॉरिटी में मौजूद लोगों की अथॉरिटी से चिढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को भी मिल गई ना अथॉरिटी, इनका वो रंग आप देखेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। तो ये भी एक्सेप्ट करें कि आप अथॉरिटी में नहीं हैं, तभी आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तभी आपको बहुत ज़्यादा इंसानियत सूझ रही है। जिस दिन आप वहाँ चले गए ना उस कुर्सी पर, फिर मैं देखती हूँ आप कितने इंसानियत के गुण गाते हैं। अपने बच्चों को ज़िंदगी का सच सिखाइए, उन्हें किताबी बातें मत सिखाइए, क्योंकि जब किताबी बातें वो सीखते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट पर रहते हैं, और बाहर जाते हैं और एक्सप्लॉइट होते हैं और धक्के खाते हैं, धोखे मिलते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, तो बहुत दुख होता है। अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कि जब वो बाहर दुनिया में जंग लड़ने जाएं तो सरवाइव कर पाएँ। सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। घर पर सुकून दें, प्यार दें। घर पर आपके पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप अपने बच्चे को हर बार ट्रांजैक्शन मत करें। कुछ काम उसके लिए ऐसे ही कर दें क्योंकि वो आपका बच्चा, आपकी जिम्मेदारी, आप दुनिया में लेकर आएँ उसे। पर उसे ये ज़रूर सिखाएं कि बाहर सिर्फ ट्रांजैक्शन है। बाहर की दुनिया से दिल लगाने वाले, बाहर की दुनिया से उम्मीदें रखने वाले, और बाहर की दुनिया के साथ इमोशनली अटैच होने वाले बच्चे सिर्फ दुख पाते हैं, दर्द पाते हैं, और अपनी उम्मीदों को चकनाचूर होता देखते हैं। ज़िंदगी के सच को कबूल करें, उससे नज़रें मिलाएं,
अपने बच्चों को सिखाएं। और फिर जब आप इस सच को एक्सेप्ट करके बाहर दुनिया में जाएंगे ना, तो आपको इतना दर्द नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। जब मैं फुली इक्विप्ड थी, मुझे पता था कि मुझे बाहर कैसे इंटरेक्ट करना है, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स को एंजॉय किया, ऑब्जर्व करती थी मैं लोगों के बिहेवियर्स। अथॉरिटी में जो लोग होते थे, मैं उनको बहुत डीपली ऑब्जर्व करती थी, और क्या ज़बरदस्त किस्म की मैं एक्टिंग करती थी कि जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। ये एक्टिंग मुझे बचपन से किसी ने नहीं सिखाई, ये एक्टिंग मुझे किताबों ने सिखाई, मुझे मेरे हमसफ़र ने सिखाई। ये बातें मुझे बचपन में नहीं सिखाई मेरी वालदा ने, उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन जो मेरे हमसफ़र थे, जो मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात थे और किताबें, दूसरों को देखकर मैं अपने क्लाइंट्स से बहुत सीखी हूँ। हर सेशन मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, हर सेशन। पिछले जितने सालों से मैं सेशंस ले रही हूँ ना, मैंने सीखा है, मैंने हर इंसान के तजुर्बे से सीखा। मैंने आपसे कहा ना, मैं वाइकैरियस लर्नर हूँ, मैं देख कर सीखती हूँ। इतनी उम्र नहीं है मेरी कि इतने सारे तजुर्बात से मैं खुद गुजर कर सीखूँ। अभी आगे ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन लोगों से बहुत सीखा है मैंने। और सीखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी असूल बताती चलूँ मैं आपको। सीखने के लिए जो आपकी अना है ना, जो आपका घमंड है, जो आपके अंदर एक ईगो है कि मुझे सब आता है, आपको उसको कम करना होगा। आप जितना उसे कम रखेंगे, जितना ईगो की दीवार नीचे होगी, उतना ही आप उन लोगों से सीख पाएंगे जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। जितना ईगो की दीवार ऊपर होगी ना, ईगो की दीवार ऊंची होगी, आप कुछ नहीं देख पाएंगे और नहीं कुछ सीख पाएंगे। तो जितना मैंने अपनी अना को कम किया, मैंने अपने क्लाइंट्स को मौका दिया कि वो अपना फीडबैक दें, वो मुझे मेरे सेशंस के बारे में फ़ीडबैक दें। और नेगेटिव फीडबैक्स मैं बहुत पसंद करती हूँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उससे मुझे इम्प्रूव होने का मौका मिलता है। और तारीफ़ भी अच्छी लगती है। तारीफ़ बताती है मुझे, ये समझाती है कि हाँ, कुछ ढंग का कर रही हूँ मैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन नेगेटिव फीडबैक को भी मैं बहुत वैल्यू देती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना अपनी लाइफ में सीखें, ऐड करें, आपको ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। फिर एक लेक्चर था जो मैं आपको देना चाहती थी, ट्रांजैक्शन पर, गिव एंड टेक पर, और ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस पर, लोगों को समझने पर, उनके रवैयों को, उनकी नफ्सियात को समझने पर, और हर वक्त तक कंप्लेन ना करने पर कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। नेचर में इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। बराबरी नहीं होती, इक्वालिटी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ बैलेंस होता है, तवाज़ुन होता है। बराबरी का वादा आपसे नेचर ने कभी किया ही नहीं। वादा सिर्फ आपसे ये है कि तवाज़ुन बरकरार रखें तो चीज़ें बेहतर होंगी। और तवाज़ुन आप बरकरार नहीं रखेंगे ना, तो नेचर खुद कर लेगी, वो आपको घसीटती हुई तवाज़ुन की तरफ लेकर जाएगी। कानून है ये। बराबरी और तवाज़ुन को ना कभी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ताकि आपके जो गिले शिकवे हैं ज़िंदगी से, दुनिया से, वो थोड़े से कम हो जाएं और आप वाकई में अपनी लाइफ को समझना शुरू करें, अपने मसलों का हल निकालना शुरू करें। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।